हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको फ्लैश गेट से जुड़ी हुई एक सच्ची रहस्यमय घटना बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस इंसिडेंट सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ही के साथ कोई इंसिडेंट घटा हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको फ्लैश गेट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। फ्लैश गेट जो है एक बहुत ही अजीब सा जीव होता है जो कि इंसानों के ऊपर हमला भी कर सकता है। ये जीव दिखने में एक क्रॉलर या फिर एक वेंडिगो जैसा ही दिखता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्रॉलर, वेंडिगो और फ्लैश गेट ये तीन बहुत ही ज़्यादा अलग अलग जीव हैं। वो बात अलग है कि ये दिखने में एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इन लोगों का मारने का तरीका बहुत अलग है। जैसे कि वेंडिगो ये मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक प्राणी है। रही बात क्रॉलर की, तो कभी कभी क्रॉलर जो है इंसानों पर हमला भी कर देते हैं या फिर कभी कभी इंसानों को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। और रही बात फ्लैश गेट की, तो फ्लैश गेट अपनी मर्जी के ऊपर चलता है। उसको अगर हमला करना होगा तो वो करेगा या फिर वहाँ से चला जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी इस फ्लैश गेट के बारे में। तो चलिए आज की उस कहानी से मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ जिसमें फ्लैश गेट को देखा गया था। तो फिर तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, ये घटना जिनके साथ घटी है उनका नाम जेम्स है, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में रहते हैं। और आगे की कहानी मैं आपको जेम्स के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम जेम्स है। ये घटना मेरे साथ 2018 में घटी थी। दरअसल मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का रहने वाला हूँ। मेरी 12th खत्म होते ही अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने नेशनल पार्क के पास में ही एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए गया था। हम लोगों ने पूरा प्लान बना लिया था। हम लोग जून के महीने में रात में कैंपिंग करने के लिए हम उस जंगल में जाने वाले थे। जो हमने प्लान किया था सब उसके मुताबिक ही हुआ। हम लोग गाड़ी लेके उस कैंपिंग पॉइंट तक पहुंच गए। उस नेशनल पार्क के पार्किंग एरिया में हमने हमारी गाड़ी पार्क की और चलते हुए ही हम हमारे कैंपिंग पॉइंट तक पहुंचे। लेकिन तब तक रात बहुत हो चुकी थी, जिस वजह से हम कैंप कहाँ लगाएं वो जगह को ढूंढने में हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने जगह ढूंढी और कैंप लगा लिया। कैंप लगाने के बाद हम दोस्त पार्टी करने लगे। हम लोगों ने बियर पी। हम लोग बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। उसी समय अचानक से किसी की उल्लू की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो उल्लू की आवाज़ बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई और जानवर उल्लू की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा है। हमारे में एक दोस्त था, उसने इतनी ज़्यादा बियर पी ली थी जिस वजह से वो अपने होश में नहीं था। तो उसने उस आवाज़ जहाँ से आ रही थी उस तरफ चिल्लाते हुए कहा कि अबे ओ उल्लू, चल निकल यहाँ से। ये कहते ही सामने से एक और बार आवाज़ आई। वो आवाज़ उसी तरफ से आई थी जहाँ से पहले उल्लू की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ कुछ इस तरह थी कि अबे उल्लू, चल निकल यहाँ से। ये आवाज़ सुनकर हम एकदम दहल गए। हम ये सोचने लग गए कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हमारे ही तरह आवाज़ें निकाल रहा है। ये देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा खौफ में आ गए और हमारा जितना भी नशा था वो हवा में उड़ गया। हम लोग यही सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हमने जंगल की बहुत ही ज़्यादा अंदर कैंप लगवाया था। हम लोग अपने टॉर्च से आसपास देख रहे थे, तभी हमें दो पीली आंखें दिखाई दी जो कि ज़मीन से करीब 2 फुट ऊपर होंगी। हमें पहले ये लगा कि वो शायद कोई कीड़े वगैरह होंगे जो
जुगनू होते हैं उस तरीके के। लेकिन धीरे धीरे वो 2 आंखें जो है वो ऊपर आने लगी और 7 फुट पर आकर रुक गई। तब हमें यकीन हुआ कि ये जुगनू नहीं है, ये कोई जानवर ही है। उसके बाद हमने जो देखा वो हम हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। हमने देखा कि हमारी टॉर्च की रोशनी में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब से दिखने वाला जानवर आया, जिसके सर पर बड़े बड़े सींग निकले हुए थे और उसकी आंखें एकदम पीली थी। वो बहुत ही ज़्यादा धीरे कदमों से हमारी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगे। और उसी नेशनल पार्क के बाहर हमने जहाँ गाड़ी खड़ी की थी वहाँ जाकर अपने गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। हमने हमारा कैंपिंग का सामान वहीं छोड़ दिया था। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हम वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल रहे थे तब वो जानवर अपने चारों पैर पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भागते हुए हमारी कार का पीछा कर रहा था। वो तो भला हो हमारे उस एक दोस्त का, जिसने जैसे तैसे करके गाड़ी को तेज़ किया और वहाँ से निकाला और हमारी जान बचाई। घर पहुँचने के बाद मैंने जब इस जीव के बारे में इंटरनेट पर पता किया तो मुझे पता चला कि ऐसे जानवरों को फ्लैश गेट कहते हैं, जो कि इंसानों पर कभी कभी हमला कर देते हैं, जो इंसानों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ खाते हैं। तो इनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होता है। ये घटना होने के बाद मैं उस जगह पे कभी भी नहीं गया और ना ही मैंने कैंपिंग कभी की। खैर दोस्तों, ये वीडियो होता है यहीं ख़त्म। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा है क्योंकि अभी मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिस वजह से मैं बड़े वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। खैर, अभी तक भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ आके अपनी घटना मुझे बता सकते हैं, जिसे मैं अपने चैनल पर ज़रूर बताऊंगा। और रही बात दोस्तों कल के वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ में घटी कुछ सच्ची रहस्यमय घटनाओं पर। तो मिलते हैं कल की डरावनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।